नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम समय समय पर अपने वीडियोस में नई नई जानकारियां शेयर करते जा रहे हैं, कभी ज्योतिष के बारे में, कभी वास्तु के बारे में, तो इसी श्रृंखला में आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी दुविधा, एक ऐसा संशय जो जनमानस के अंदर बना रहता है, खासकर त्योहारों को लेकर। जब भी कोई त्यौहार आता है तो मोस्टली ये सोचा जाता है कि ये त्यौहार इस दिन भी है, इस दिन भी है, दोनों दिन त्यौहार मनाए जा रहे हैं। कभी कोई त्यौहार बोलता है कि इस दिन है, कभी कोई बोलता है उस दिन है। कभी हम यूट्यूब चैनल देखते हैं, कभी कोई पंडित जी से पूछते हैं, कभी कहीं भी पूछ के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये त्यौहार मनाने के पीछे सिद्धांत क्या है, इनको कैसे देखा जाए कि सबसे सही तिथि में सही जगह पर त्यौहार कौन सा बनेगा, कौन सी चीज़ शास्त्र सम्मत है। इसमें मैं अपना भी व्यू रखूँगा कि मैंने 22 वर्षों में जो अनुभव किया है वो भी आपके साथ साझा करूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि आपके मित्रों को, आपके संबंधियों को, आपके दोस्तों को इन जानकारियों का लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए कि मैंने वीडियो डाला है और आपके जीवन में वो लाभप्रद सिद्ध हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जितने भी त्यौहार हैं मोस्टली चंद्रमा से निर्धारित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही तिथियों का निर्धारण करने वाला ग्रह है। चंद्रमा की कलाओं के कारण ही सारी तिथियां बनती हैं, ये तो आप सब जानते ही होंगे। परंतु तिथियां जो बनती हैं, तिथियों की समाप्ति और तिथियों का प्रारंभ, दोनों चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम पहले शास्त्र सम्मत बात करते हैं। तो शास्त्र सम्मत या पुस्तकों में जो लिखा गया है, या पुराने लोग जो मानते हैं, पुरानी विचारधारा के लोग मानते हैं कि सूर्योदय जिस तिथि में होता है, जैसे कि मान लीजिए आज सूर्योदय हुआ है 6:32 पर और आपकी तिथि जो है 7:32 तक पंचमी तिथि है, तो चाहे वो पंचमी तिथि आपकी खत्म हो जाए 7:32 पर, परंतु चूंकि सूर्योदय उस तिथि के अंदर हुआ है तो उस पूरे दिन को उस तिथि में कंसीडर किया जाता है और उस त्यौहार को उसी के अकॉर्डिंग मनाया जाएगा। अगर कोई पंचमी से जुड़ा हुआ त्यौहार है तो उसको उसी दिन मनाया जाएगा। परंतु होता यह है कि कभी कभी तिथियां जो होती है वो सूर्योदय के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होती है। तो तिथियों के ख़त्म होने के बाद जो स्थितियां बनती हैं वो ऐसी बनती हैं कि दूसरा दिन भी उसी में लग जाता है। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको किस दिन माना जाए, पहले दिन माना जाए या तिथि जब समाप्त हो रही है उस दिन माना जाए। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल, तार्किक बात कहना चाहूँगा कि कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो तिथियों से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं कि आपको तिथि ही देखना अनिवार्य है। तो उन त्यौहारों में आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है, जैसे कि चतुर्थी का चंद्रमा मोस्टली देखा जाता है। कई स्त्रियां चतुर्थी का व्रत रखती हैं, तो चतुर्थी का चंद्रमा, तो चंद्रोदय जो देखा जाता है, तो चंद्रोदय जिस तिथि में हो रहा है वही दिन कंसीडर किया जाता है चतुर्थी के चंद्रमा में। ऐसे कई त्यौहार होते हैं जिनमें आपको ये देखना है, जैसे कि अमावस्या के बारे में कई लोग बोलते हैं कि अमावस्या को ये दान करें, वो दान करें। पर अमावस्या जो है, अगर आपकी अमावस्या कभी, उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, अमावस्या अगर मान लो सुबह के 7 बजे ही समाप्त हो रही है, तो आपको सुबह के 7 बजे से पहले ही या तो अमावस्या का दान कर लेना चाहिए, या फिर एक दिन पहले जब अमावस्या की तिथि प्रारंभ हुई थी, चाहे वो पिछले दिन के 3 बजे भी प्रारंभ हुई हो, तो 3 बजे से लेकर अगले दिन के 7 बजे तक जो तिथि रहेगी वो अमावस्या रहेगी। तो आपको तिथि के प्रारंभ होने का समय देखना है पंचांग में और तिथि के समाप्ति का समय देखना है। उसके अनुकूल ही दान पुण्य करना विशेष तौर पर शुभ रहता है। खास तौर पर चंद्रमा की तिथियों में ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि तिथियां कब समाप्त हो रही हैं और कब प्रारंभ हो रही हैं। इसमें पुराने मत सूर्योदय को देखते हैं कि वो सूर्योदय जब भी हो रहा है उसी को पूरे दिन कंसीडर किया जाता है, पर ये तार्किक तौर पर, लॉजिकल तौर पे सही नहीं है। आपको वही चीज़ देखनी है जो तिथि के अंडर आ रही है, वो दिन, वो समय उस तिथि के अंदर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगली बार से आप जब भी तिथियां देखें तो हमेशा तिथि का प्रारंभ और अंत देखें। इसमें भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जब कोई तिथि प्रारंभ होती है तो प्रारंभ और अंत के बीच में जो मध्य समय रहता है वो तिथि का पूर्ण पावरफुल समय रहता है, या हम कह सकते हैं उस समय तिथि बलवान रहती है। तिथि जब अंशात्मक तौर पर कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई तिथि सप्तमी या अष्टमी है और वो अगले दिन 8 बजे समाप्त हो रही है, तो आप अगर 7 बजे कोई कार्य करेंगे तो तिथि चूँकि समाप्ति की ओर है तो उसकी अंशात्मक स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हैं। आपको हमेशा तिथि को मध्य में कंसीडर करके कोई चीज़ करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए फलदायी होगी। खासकर मुहूर्त सिद्धांत में भी आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। अगर गुरु पुष्य नक्षत्र है, जैसे गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है,
तो पुष्य नक्षत्र अगर मान लो समाप्त हो रहा है दिन के 12 बजे, तो आपको उसको पूरे दिन गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं मानना है, केवल दिन के 12 बजे से पहले ही आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये अलग अलग योगों में, जैसे रवि पुष्य योग होता है, वह भी खरीदारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। तो अगर रविवार के दिन कोई पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और वो पुष्य नक्षत्र मान लो दिन के 3 बजे समाप्त हो रहा है, तो उसको 3 बजे के बाद कंसीडर नहीं करना है पुष्य नक्षत्र में, उसके बाद अगला नक्षत्र लग जाएगा। तो आपको रवि पुष्य 3 बजे के पहले ही खरीदारी करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप इन चीज़ों से अगर चलेंगे तो ये पूर्णतः तार्किक होगा। मेरे 22 वर्षों के अनुभव में मैंने सत्य पाया है कि आप अपने तिथियों को तिथि के प्रारंभ और अंत से देखें, न कि सूर्योदय से देखें। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा की कि तिथियों को कैसे देखा जाना जरूरी है, क्या चीज़ शास्त्र सम्मत है और क्या चीज़ तार्किक तौर पे सही है। आप हमेशा तिथियों को देखें और उसी हिसाब से अपने त्यौहार का निर्धारण करें कि वो त्यौहार कौन सी तिथि के अंतर्गत आ रहा है, और अपना त्यौहार आप खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक मनाएं बिना किसी शंका के। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में नई चर्चा के साथ हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।